की फिटर के YouTube चैनल में स्वागत है आपका। साथियों, फिटर का हमारा सेकंड चैप्टर माप और माप लेने वाले औजार। साथियों, इस चैप्टर की जो पिछली वीडियो हैं उनमें हमने अभी तक कौन कौन सी चीज़ें क्लियर की हैं। साथियों, हमने सीखा माप किसे कहते हैं, माप के कौन कौन से प्रकार हैं, माप की कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं, माप की कौन कौन सी विधियाँ हैं, और माप की 70 यूनिट भी क्लियर किए हैं साथियों, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, इससे पिछली वीडियो में हमने स्टील रूल क्या होता है उसके प्रकार को जाना है, और आज हम कैलिपर किसे कहते हैं उसको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलिपर। कैलिपर किसे कहते हैं, ठीक है साथियों। आप इसमें देख सकते हैं चित्र में। साथियों, ये जो पहला जो चित्र है ये आउटसाइड कैलिपर है, ये इनसाइड कैलिपर है, ये जेनिक कैलिपर है, और ये हमारा डिवाइडर है, ठीक है। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है कैलिपर, ठीक है। चलिए साथियों, कैलिपर जो होता है वो कैलिपर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है, ठीक है। इसका प्रयोग किसी जॉब का बाहरी व्यास तथा अंदरूनी व्यास मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। साथियों, जॉब का बाहरी व्यास मापा जाता है कैलिपर के द्वारा, ठीक है। कैलिपर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी साथियों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था माप की विधियों में कि अप्रत्यक्ष मापी किसको कहते हैं। अप्रत्यक्ष मापी आधार जिस पर रीडिंग नहीं होती है, प्रत्यक्ष रीडिंग नहीं होती है, अप्रत्यक्ष मापी कहते हैं। साथियों, इस पर कोई भी रीडिंग नहीं होती है। अगर हम इससे जॉब चेक करते हैं तो इसके बाद हमें स्टील रूल की सहायता लेनी पड़ती है, स्टील रूल या हुक रूल की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है मटेरियल। साथियों, किस मटेरियल का बना होता है ये, धातु कौन सी होती है इसकी। तो साथियों, कैलिपर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं तथा इनके पॉइंटों को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। साथियों, इसके पॉइंटों को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि और इसलिए किया जाता है कि इनके जो पॉइंट है वो घिसे ना, ठीक है। और कुछ कैलिपर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं जिनके पॉइंटों को घिसने से बचाने के लिए केस हार्डनिंग की प्रक्रिया की जाती है। साथियों, एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आता है। अगर ऑप्शन में हाई कार्बन स्टील है, दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं आएंगे कि माइल्ड स्टील भी आ गया और हाई कार्बन स्टील भी आ गया, ये तो पक्की बात है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील आएगा तो हाई कार्बन स्टील राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और माइल्ड स्टील आएगा, माइल्ड स्टील क्या होता है, माइल्ड स्टील केस हार्डनिंग के लिए करते हैं। माइल्ड स्टील एक ऐसी धातु है जिसको केस हार्ड किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला हम देखते हैं कि कैलिपर किस साइज का बना होता है। साथियों, कैलिपर का साइज कहाँ से चेक किया जाता है, कहाँ से लिया जाता है कैलिपर का साइज। साथियों, कैलिपर जो होता है, कैलिपर का जो साइज है वो रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है, ठीक है। रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक लिया जाता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ऊपर मैंने चित्र दिखाया ना, यहाँ पे यहाँ से साथियों देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये कैलिपर का जो साइज लिया जाता है रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि कैलिपर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट के अनुसार जो कैलिपर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं साथियों, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट। फर्म ज्वाइंट कौन से होते हैं साथियों, फर्म ज्वाइंट जो होते हैं वो रिविट के द्वारा होते हैं, और स्प्रिंग ज्वाइंट यानी स्प्रिंग लगा होता है उसमें। चलिए डिटेल से देख लेते हैं क्या होता है। साथियों, जो फर्म ज्वाइंट है आप देख रहे हैं यहाँ पे, फर्म ज्वाइंट कैलिपर, इस प्रकार के कैलिपर में दोनों टांगों को एक रिविट के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार का कैलिपर वर्कशॉप में कम करते हैं, और इस कैलिपर की शुद्धता भी कम होती है। क्यों साथियों, जब जॉब को चेक करते हैं तो उसके कम ज़्यादा होने के चांसेस बने रहते हैं, और स्प्रिंग ज्वाइंट में ऐसा कुछ नहीं होता।
स्प्रिंग जॉइंट में साथियों एक बोल्ट की नट की सहायता से हम उसको कस देते हैं, जिससे कि वो साइज रीडिंग एक्यूरेट चेक होती है। ठीक है, जैसे आप देख लेते हैं इसमें चित्र में मैंने फर्म जॉइंट का जो आपको चित्र दर्शा दिया है, यहाँ पे रिविट लगी हुई है, रिविट। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर क्या होता है। इस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग, इस कैलिपर को एक स्प्रिंग, स्क्रू और नट की सहायता से कम या ज़्यादा किया जाता है। इस कैलिपर का प्रयोग वर्कशॉप में अधिक करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में कि किस कैलिपर का प्रयोग किस कैलिपर का प्रयोग वर्कशॉप में अधिक करते हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होता है वो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर आता है वहाँ पे। ठीक है, और कम किस कैलिपर का प्रयोग वर्कशॉप में कम करते हैं, तो वहाँ पर आएगा फर्म जॉइंट कैलिपर। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये हो गया स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, ये इनसाइड कैलिपर है, चित्र में आप देख सकते हैं। तो साथियों जो कैलिपर है, कैलिपर के प्रकार को अब देखते हैं, कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। साथियों कैलिपर जो मुख्यतः कैलिपर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसमें आउटसाइड कैलिपर को हम देखेंगे। आउटसाइड कैलिपर किसको कहा जाता है। साथियों इस कैलिपर की दोनों टांगे अर्धगोलाई में मुड़ी होती हैं। इसका प्रयोग किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इनसाइड कैलिपर को देख लेते हैं। साथियों मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, कि कैलिपर का प्रयोग कैसे किया जाता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलिपर का अगला प्रकार है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर साथियों कैसा होता है। इस कैलिपर के दोनों टांगे जो दोनों पॉइंट है वो बाहर की ओर मुड़े होते हैं, और इसका प्रयोग किसी जॉब की चौड़ाई या स्लॉट या खांचे की चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है। और साथियों इस कैलिपर की जो माप है वो हुक रूल से ली जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है कि किस कैलिपर का प्रयोग हुक रूल के साथ करते हैं। तो साथियों वहाँ पर जो आंसर आता है वो हुक रूल, इनसाइड कैलिपर के साथ हम करते हैं। ठीक है, अगला कैलिपर का प्रकार साथियों जेनिक कैलिपर। जेनिक कैलिपर साथियों क्या होता है। इस कैलिपर को ओड लैग कैलिपर, लंगडा कैलिपर या हर्मोप्रोटाइट कैलिपर भी कहते हैं। साथियों एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% आता है कि किस कैलिपर के या जेनिक कैलिपर का अदर नाम क्या है, या जेनिक कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो वहां से हम हो सकता है कि वहाँ लंगडा कैलिपर पूछ ले कि लंगडा कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, या हर्मोप्रोटाइट कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अगला मतलब देख लेते हैं कि इस कैलिपर का प्रयोग गोल जॉब का सेंटर निकालने और किसी जॉब की समांतर लाइनें खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। साथियों जो जेनिक कैलिपर है ये दो काम में प्रयोग में आता है। एक तो गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए, और दूसरा जॉब पर समांतर लाइनें खींचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैलिपर। साथियों जो नेक्स्ट कैलिपर है हमारा डिवाइडर, इसको डिवाइडर कहते हैं। डिवाइडर क्या होता है साथियों, इस कैलिपर के दोनों टांगे सीधी होती हैं, और इस कैलिपर का प्रयोग वृत्तों को खींचना और दूरियों को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब साथियों मैं आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। साथियों यहाँ से आप देखिए कैलिपर का प्रयोग, यानी कैलिपर का यूज कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साथियों AITT यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट अप्रेंटिस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। साथियों जो अप्रेंटिस का जो एग्जाम होता है वो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें, और अधिकतर क्वेश्चन चित्र वाले होते हैं। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन अप्रेंटिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसरो वगैरह में भी पूछ लेते हैं, इसरो DRDO। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साथियों देखिए पहला जो चित्र है हमारा आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का यूज हम कैसे करते हैं,
कैसे उसको जॉब को चेक करते हैं, कैसे जॉब का साइज मापते हैं। तो साथियों आउटसाइड कैलिपर ये है, तो ये बीच में रखा हुआ है हमारा जॉब वर्क पीस। तो आउटसाइड कैलिपर के द्वारा जॉब का बाहरी साइज यानी आउटसाइड, नाम से ही पता लगता है साथियों, आउटसाइड यानी बाहरी सतह का जो माप लेगा ये, ठीक है। अब माप तो हमने माप लिया, जॉब का माप तो हमने माप लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी मैंने बताया था कि जो कैलिपर होता है आउटसाइड कैलिपर, ये अप्रत्यक्ष मापी की श्रेणी में आता है। तो जॉब का मापने के बाद, साइज मापने के बाद कैसे पता चलेगा कि कितना है, कितना आया वो साइज, तो वो यहाँ पे हमें पता लगेगा, ठीक है। यहाँ से हमें पता लगेगा इसका। तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं आप जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर से हम कैसे उपयोग करते हैं, जेनी कैलिपर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। साथियों आप इस चित्र में देख सकते हैं, जेनी कैलिपर के द्वारा जॉब पर समांतर लाइन खींचना। जेनी कैलिपर की जो मुड़ी हुई टांग है वो यहाँ पर हम सटा देते हैं जॉब के एक किनारे पर, और जो इसकी जो सीधी टांग होती है, सीधी नोक वाली, उससे हम लाइन खींचते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से हम जॉब पर समांतर लाइनें खींचते हैं, ठीक है। और साथियों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हमें कैसे पता चलता है कि कितना साइज, कितने साइज की हमें चौड़ाई की हमें समांतर लाइन खींचनी है, कितनी चौड़ाई पर हमें समांतर लाइन खींचनी है। तो आप चित्र में देख सकते हैं, जेनी कैलिपर की जो मुड़ी हुई टांग है हम स्टील रूल में सटा देते हैं, और जो सीधी टांग है उसके माध्यम से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कितना साइज हमने, कितने साइज की हमने मार्किंग की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साथियों आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, जेनी कैलिपर के द्वारा, जेनी कैलिपर की सहायता से गोल जॉब का सेंटर निकालना। तो साथियों ये आप देख रहे हैं बेंच वाइज की सहायता से हमने पहले जॉब को क्लैंप कर रखा है, ठीक है, गोल जॉब को हमने क्लैंप कर रखा है। और उसके बाद हमने जेनी कैलिपर की मुड़ी हुई टांग को जॉब के एक किनारे पर रखकर दूसरी टांग से, जो सीधी टांग है, उसकी सहायता से हमने चाप लगा दिया, ठीक है। 2-3 हम चाप लगाएंगे इस तरीके से। पहली कंडीशन में ऐसा होगा, दूसरी कंडीशन में ऐसे, तीसरी कंडीशन में कुछ इस प्रकार से। इस मतलब हम ऐसे जो हो इस पर निशान अंकित करते हैं, यानी इस तरीके से हम जेनी कैलिपर की सहायता से जॉब का, गोल जॉब का सेंटर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, साथियों आप चित्र में देख रहे हैं, इनसाइड कैलिपर के द्वारा किसी स्लॉट या खांचे का माप लेना, ठीक है। कैसे, आप ये चित्र में देख रहे हैं, जो इनसाइड कैलिपर है इसकी जो मुड़ी हुई टांग है वो खांचे में फिट हो जाती है, ठीक है। साथियों ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, वहां पर इस तरीके से आपको चित्र दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा कैलिपर है, किस कैलिपर का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। अब साथियों हमने जॉब का माप तो चेक कर लिया, अब कैसे पता चलेगा कि कितना है। तो साथियों आप ये देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, हमने इनसाइड कैलिपर की जो नोक है, पहली नोक यहाँ पर सटा दिए, हुक रूल, ये हुक रूल की सहायता से चेक किया जाता है ना। तो हुक रूल की एक टांग को हमने यहाँ पर सटा दिया और दूसरी टांग को हमने यहाँ पर रखा, तो इससे पता लग जाता है हमें कि 2 सेंटीमीटर का हमने, ये जो खांचे की जो चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक्यूरेट रीडिंग आती है इससे, हुक रूल से पता लगता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। साथियों आप देख रहे हैं कि डिवाइडर की सहायता से गोल जॉब पर अथवा चाप की मार्किंग करना, वृत्त खींचना गोल जॉब पर और चाप की मार्किंग करना, ठीक है। आप देख रहे हैं
कि ये गोल जॉब है, गोल जॉब की एक नोक को हमने सेंटर पर रखा और दूसरी नोक को हमने किनारे पर, और इसकी सहायता से हम गोल जॉब पर चाप खींचते हैं अथवा चाप की मार्किंग कर लेते हैं। और कैसे पता चलता है हमने कि कितने मतलब चौड़ाई का हमने रेडियस खींचना है, कितना रेडियस हमें खींचना है, तो साथियों हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ।